वो जो ट्विटर पे है, ट्विटर पे जो संगी लोग बैठे हैं और वीरदास की बड़ी बुराई कर रहे हैं, मैं उनको एकदम आगाह कर देता हूँ, भैया वीरदास के पीछे पड़ना बंद कर दो। उसकी कोई गलती ना है, वो कोई बुराई नहीं कर रहा था। वो अमेरिका में गया था, वहां पे इंडिया के बारे में जो बोल के आ गया, उसको बुराई थोड़ी ना करनी थी, उसको बुराई थोड़ी कहते हैं। वो तो व्यंग कर रहा था भाई, व्यंग। आपको पता नहीं इसमें उसकी क्या गलती है, मैं बताता हूं व्यंग कैसे। वो व्यंग होता क्या है कि मैं ऐसी कोई बात बोल दूं और जिसमें या तो कोई गलत निकले, कुछ अजीब निकले, कोई कॉन्ट्रडिक्शन हो, और उसके सामने चुप बैठ जाए, थोड़ी हंसी आ जाए और चिमटा लगे, उसे कहते हैं व्यंग। चिमटा लगना जरूरी है व्यंग में, व्यंग तभी होता है। व्यंग कर रहा था वो। औरतों के ऊपर जो अत्याचार होते हैं, हाँ कोई जबरदस्ती हो गई, कोई यौन शोषण, कोई रेप हो गया, गैंग रेप हो गया, उसमें अमेरिका है नंबर 1। आप अगर देखोगे ना 1 मिलियन में, मतलब 10 लाख में कितने केसेस निकलते हैं, अमेरिका में सबसे ज्यादा है। गोल्ड मेडल हासिल है उनको। अब ये बंदा औरतों के ऊपर जो अत्याचार होते हैं उसके मामले इंडिया के लेके अमेरिका में जाके बता के आ रहा है, और वहां की पब्लिक तो सुन्न हो गई ना भाई, बोलेंगे क्या? वो तो जानते हो नंबर 1 है। वहां पे बैठी हुई कितनी औरतों के साथ हुए होंगे, कौन से किस्से, क्या क्या कांड हुए होंगे, आपको पता भी है। वो थोड़ी बता पाएंगी। सारे चुप हो गए। व्यंग कर रहा है बंदा, चिमटा लगा कि नहीं? आप तो है वो बताते नहीं, वो समझ में नहीं आता आपको, और कुछ भी बता रहे हो ट्विटर पे। उसकी बिना वजह की बेइज्जती, उसको माफी तक मांगनी पड़ी फिर भी चुप ना हुए। ये व्यंग कर रहा है वो, उसके नाम में व्यंग है भाई। उसका नाम देखा है वीरदास? कभी होता है कोई वीर जो दास है? वो कोई दास होता है जो वीर है? लेकिन वो है वीरदास। अब ऐसा कभी देखा है जो वीर है जो दास है? व्यंग कर रहा है। आप व्यंग समझते नहीं हो, आप तो उसको सीरियसली ले लिया भाई। उसका नाम व्यंग है, नाम में व्यंग है उसके, काहे को उसको सीरियसली पकड़ रहे हो यार? मेरा मुंह मत खुलवाओ यार, उसकी किस्से कुछ मैं किसी को बता नहीं सकता। उसकी ये किस्से है तो उसके ताऊ जी को पता थे, ये मेरे को पता है। उसके स्कूल से ताऊ जी को बुलावा आया, मास्टर जी ने बुलवा लिया। अब मैं था पास में, ताऊ जी बोले चले मेरे को स्कूल लेके चल, और मैं साइकिल निकाली, ताऊ जी को पीछे बिठा के स्कूल लेके गया। मास्टर जी ने कहा ताऊ जी देखो आपके बच्चे ने क्या लिखा है। पेपर देखा हमने, वो पेपर में होता है ना, किसी को चिट्ठी लिखो, व्याकरण में, ग्रामर में, पत्र लेखन। वो चिट्ठी लिखने को बोला था कि आपके आसपास कहीं कुछ गलत हो रहा है, आप शिकायत कर दो किसी से। ये वीरदास व्यंग इतना देखो, उसने चिट्ठी में लिखा कि मैंने परसों ही सुना था कि किसी ने तोप खरीदी है देश के लिए, और तोप खरीदने में करोड़ों का भ्रष्टाचार हो गया, तो आप प्लीज इसको ठीक कीजिएगा, ये ऐसा ठीक नहीं है ना। तोप खरीदने में कोई कोई भ्रष्टाचार करता है वो तो देशद्रोही हुए ना। और चिट्ठी लिखी किसको उसने? और तब के प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी को, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, वो रहे नहीं, उनको ये पत्र खत लिख रहा है कि बोफोर्स में जो घपला हुआ आप हमको न्याय दिलाइए करके। क्या बोले उसको? ताऊ जी ने मास्टर जी के सामने हाथ जोड़े, एक लफ्ज ना बोला, और वो चिट्ठी का वो कागज फाड़ दिया पेपर में से। और ताऊ जी ने बोला मेरे बच्चे को बता देना इस चीज के मार्क्स नहीं मिलेंगे तेरे को, और ये पेपर कहाँ गया पूछेगा तो 2 थप्पड़ जड़ देना मेरी तरफ से। वीरदास ने कभी पूछा नहीं, मास्टर जी ने कभी बताया नहीं। ये चिट्ठी का कागज लेके मैं और ताऊ जी वापिस आ गए। उसके बाद ये किस्सा किसी को बताया नहीं हमने। ऐसा नटखट है। फिर उसके रूम की तलाशी ली हमने, पता क्या मिला उसके ड्रॉवर में? चिट्ठियों का झुंड। जो भेड़िए होते हैं जो शिकार करते हैं वो साथ में रहते हैं, उनको झुंड कहते हैं। चिट्ठियों का झुंड था। एक चिट्ठी इंदिरा जी को लिखी थी कि मैं पापा परसों बात कर रहे थे, मैंने पापा से सुना कि हमारे देश में किसी एक नेता ने इमरजेंसी लगा दी थी,
तो मैं आपसे विनती करता हूं कि आप प्लीज कुछ कीजिए कि इमरजेंसी को हटवा दीजिएगा। इंदिरा जी को बोल रहा है कि किसी और ने इमरजेंसी लगवाई है, आप हटवा दीजिए, बड़ी ज्यादती हो रही है, बेगुनाहों को जेल में ठूसा जा रहा है, प्रेस की स्वतंत्रता गई, कोई कुछ लिख नहीं पा रहा, हर बात में आपको उस आदमी की तारीफ करनी पड़ेगी। सुप्रीम कोर्ट के जज तक डर गए। तो ये सारी कहानी लिख किसको रहा है? इंदिरा जी को। अब बताइए, मनमोहन सिंह के नाम पे एक चिट्ठी है। मनमोहन सिंह जी को अब क्या कैसा लगेगा? तो भाई उसने लिखा था कि मनमोहन सिंह जी आपने 91-92 में इस देश को पूरा संभाल लिया, हमारी अर्थव्यवस्था इकोनॉमी तो गई थी, आपकी वजह से बची, आपको अनुभव भी था, आपके पास नॉलेज भी था, आपने लिबरलाइजेशन करके बाहर से इन्वेस्टमेंट मंगवाए और हमारे पास पैसे आए और देश बच गया, वरना तो टूटने की कगार पे था। तो आपकी वजह से सब कुछ बचा है। और इतना ही अगले पैराग्राफ में लिखता क्या है, लेकिन मनमोहन सिंह जी होने से पहले तो आप प्लानिंग कमीशन में थे, तो ये नौबत भी तो आप ही की वजह से आई है। अब बताओ, वीरदास हर बात पे व्यंग करता है वो। एक चिट्ठी ताऊ जी के नाम पे थी, बता तो मैं नहीं सकता, ताऊ जी ने पढ़ी, ताऊ जी वही चल बसे। मैं डर गया, मैंने पहले सारी चिट्ठियां उठाई, घर पे लेके गया और ढूंढा, कहीं अपने नाम की कोई है नहीं ना चिट्ठी। एक चिट्ठी मिली मेरे नाम की, मैंने पढ़ी नहीं, लेकिन भैया मेरे को थोड़ा डर लगता है। चिट्ठी हाँ मेरे नाम देखते मुझे समझ में आ गया, मेरे सारे कांड मेरे को याद आ गए। अब उसको कौन सा पता है पता नहीं, मेरे को तो सारे याद आ गए। चिट्ठी पाड़ दी मैंने, पढ़ी नहीं मैंने। ताऊ जी का भी जा दुख था, सारी चिट्ठियां जला दी उस दिन मैंने। व्यंग करता है ये वीरदास, नाम में व्यंग है उसके, आप काहे को उसको घसीट रहे हो? कोई बुराई नहीं कर रहा था वो, व्यंग करता है बस, समझा करो आप। व्यंग में होता है ना चिमटा लगना चाहिए, तो चिमटा लगा के नहीं बता दो ना उसकी खतों में, उसकी बातों में, आपको समझ में आ जाएगा। व्यंग करता है वो, बिना वजह उसको आप परेशान कर रहे हो और मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है।